Hello everyone, this is Vinay and today I'm going to discuss some of my thoughts on why to train self-defense and why to make it as a regular part, an important part of our life. तो दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं अखबारों में पढ़ते हैं कि दिन पर दिन ईव टीजिंग, क्राइम, किडनैपिंग, मर्डर, फलाना फलाना चीज़ें बढ़ती जा रही हैं एंड वी ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम इट अपॉन द गवर्नमेंट पुलिस एजेंसीज कि भाई ये ढंग से काम नहीं कर रही, वो फलाना ढंग से काम नहीं कर रही है, सड़कों में लोग सेफ़ नहीं है, इसका जिम्मेदार कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ये नहीं कर रही. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट फॉर आर सेफ्टी और फॉर माई पर्सनल सेफ्टी एंड योर पर्सनल सेफ्टी यू आर द ओनली वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल. बिकॉज समझने की ज़रूरत ये है कि even something happened today with me outside on the road when the police is going to come after the incident, at the time of the incident and during the fight and during the issue or a scene over there, I'll be alone. So I must know, मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या पर्टिकुलर टेक्निक, ट्रिक्स, ड्रिल्स, मेथड्स यूज़ करने हैं to survive that situation, to come out of the situation safely and sound. So that's where the role of self-defense, unarmed combat training comes into place. I have seen a lot of people who think and who says very bluntly, and I feel kind of weird also when I listen to them, कि हमारे साथ यार ये तो हो ही नहीं सकता, कि ये सीन उसके साथ हो गया तो हमारे साथ तो होगा नहीं. अरे भाई, हाउ कैन यू जज दैट दिस विल नॉट हैपन विद यू? आई होप, आई प्रे टू गॉड एंड आई प्रे टू एवरीवन दैट नथिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग हैपन should not happen with anyone. But there is always if there is always a but, मतलब वहाँ चांसेस है कि ये आपके साथ भी हो सकता है. इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, क्राइम इतने स्पीड से बढ़ रहा है, और जैसे हमारा डे टू डे लाइफस्टाइल है कि हम लोग का उठने का पीरियड नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, कभी कभार बाहर जाना पड़ता है, और जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वहाँ पे क्राइम है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड वी हैव टू नो कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू ट्रेन. दैट्स वाई आई कीप ऑन टेलिंग पीपल दैट वी हैव टू ट्रेन. एंड वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ब्लेमिंग एवरी वन. इतनी साफ सीधी बात है, वी हैव अ प्रॉब्लम दैट कि पुलिस काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, फलाना काम नहीं, ढमकाना काम नहीं कर रहा है. हमने क्या किया अपने लिए? इफ़ वी नो कि इफ़ आई गो आउटसाइड आई देर आर चांसेस out of 100, 60 to 70% that this thing will happen, may can happen with me, मेरे साथ हो सकती है. तो मैंने क्या किया? Did I went outside to an dojo, to any martial art club, to any self defense institution? There are a hell lot of institution out there who are training the people. Did I went outside? Did I train with them? No. I see, you know, there is no offense to the girls and the ladies out there, but I see a lot of girls. Even when I used to travel in the metro before COVID, I used to hear that the area is not safe. Even Delhi metro is not safe. Streets out there are totally not safe. But सीन इज़ दैट कि भाई आपको पता है सेफ्टी नहीं है, आपको भी पता है कि पुलिस एकदम से नहीं आ पाएगी. दैट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग कि पुलिस को सपना तो आने रहेगी भाई विनीत बाहर जा रहा है तो हो सकता है इसके साथ ये होने वाला, चलो जाके इसके पीछे पीछे चलो, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दो. ऐसा तो होने वाला नहीं है. ठीक है, दिस इज़ रियलिटी इट. सो जो लोग ऐसी, आई मीन स्पेशली टू द गर्ल्स, इफ दे थिंक दे आर नॉट सेफ, व्हाट हैव दे डन फॉर देयर सेफ्टी? उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए किया क्या? डिड दे वेंट आउटसाइड टू एनी डोजो टू लर्न एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रीट सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट, कुछ भी सीखने की कोशिश करी? द आंसर इज आउट ऑफ 10 girls, all of 10 they thought, but very, it's very strange that only one or two they really showed up to the dojo. So this is the problem. So that's what I want to say, and I want to address that if we want to keep ourselves safe, sound and secure, it is important that we must learn self defense, and we must make it as a part of our regular life. I'm not saying that you should become a commando, you should train in such a way, but no, that you don't have to become a commando, but yes, you should know the basic thumb rule and basic tricks, drills and movements, basic mindset of survival. So that is how we are going to keep ourselves safe, right?
So yes, with this said, this is Vineet Ranjan, and I am saying this that we are the one who is responsible we are the one who is responsible for our security and safety. So it is important that we must make self defense and unarmed combat training as a part of our regular and daily life, so that in case we fall into this sort of scenario, we are able to survive and come out of this place safely. And yes, with this said, I hope you're going to take care of yourself, stay safe, stay at home, and have fun. Cheers to the life.